क्लास 8 के अंदर रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर से पहले जो टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपनी क्लास हो चुकी है, उस क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा देखो, उसको हल्का सा रिवाइंड कर लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट के अंदर उसको रिवाइंड कर लेते हैं, फिर अच्छे से इसको आगे करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। अपन ने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। तो नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, एंड तक। वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर एंड तक जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड अपन ने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर्स नेचुरल नंबर की सेम तरह होते हैं, बस केवल फर्क कितना होता है, एक जीरो का फर्क होता है। वे नंबर्स जिनके अंदर जीरो ऐड हो जाए, वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक चल रहे हैं, एंड तक, उनको बोल रहे थे होल नंबर। थर्ड नंबर अपन ने इसके अंदर पढ़ा था इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से थे, तो अपन ने इसके लिए पढ़ा था कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, इसका एग्जांपल थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखो ना, अपन जैसे -6 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहां तक, एंड तक। वे नंबर जो -7 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहे हैं, प्लस ये सॉरी माइनस इंफिनिटी से होके प्लस इंफिनिटी तक या प्लस एंड तक जा रहे हैं, वो सारे नंबर इंटीजर नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल देने के लिए मैंने बोले 7 से स्टार्ट करके मैंने एक बार 7 तक बता दिया आपको, ठीक है, ये नंबर्स कहलाते हैं। फिर मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अपन को ना नेचुरल नंबर या इंटीजर नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि कोई चीज है ना, मान लो अगर कोई चीज आपको नेगेटिव में दिखाना हो तो उसे कैसे दिखाते, वो होल नंबर से और इंटीजर नंबर से नहीं दिखा पा रहे थे, इसलिए अपन ने क्या लिए इंटीजर नंबर्स के बारे में देखा, है ना, इंटीजर नंबर्स के बारे में अपन ने लिया। फिर अपन ने इसके बाद फोर्थ टॉपिक कल पढ़ा था नंबर लाइन। नंबर लाइन में अपन ने क्या देखा कि अपन ने यहाँ पे क्या रखा था, जीरो। जीरो के अपन ने बोला था ना, जीरो की राइट हैंड साइड, जीरो की राइट हैंड साइड के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं। अपन ने इसके लिए बताया था ये, ठीक है, ऐसा अपन ने इसके लिए बोला था। कि जीरो की लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। फिर अपन ने इसके बारे में एक चीज और बताई थी कि मैंने बोला था ना, कल आपको बताया था कि अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, जब भी अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो नंबर्स हमेशा इंक्रीज होंगे, नंबर्स हमेशा बढ़ेंगे। जैसे 1 से 2 2 से 3 नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं ना। फिर अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करूं, अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगा तो नंबर्स हमेशा क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, है ना। ये चीजें अपन कल यहां तक अपन सारी चीजें पढ़ चुके थे। इसके अलावा अपन एक चीज और पढ़ी थी कल कि अपन ने नंबर्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि ना, अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसके बारे में कैसे पता चलेगा ये नंबर स्मॉल है या बिग है। तो मैंने कल आपको इसका एग्जांपल देके बताया था ना कि जैसे ये -25 है, ये -225 है ना, इनमें से स्मॉल कौन सा है, बिग कौन सा है, ये कैसे पता चले। तो मैंने बोला था कि जो नंबर जितना बड़ा होता है उसके आगे है ना माइनस का साइन लग गया, इसका मतलब वो नंबर उतना ही छोटा हो गया, उतना ही छोटा हो गया। अपन इस चीज को यहां से बता सकते हैं, ये उतना ही छोटा होगा, इसका मतलब बड़ा कौन सा है इसमें से, ठीक है। अब ज्यादातर ये पूछते हैं कि इंटीजर नंबर की आपको जरूरत कहां आती है। मैंने आपको पहले एक चीज और समझाई थी कि जो साइन होता है ना, साइन क्या होता है, पर्टिकुलर साइन कोई ऐसे नहीं है कि ये माइनस का 1 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। साइन केवल हमें ये बताता है इस वैल्यू के बारे में कि ये है ना किसी भी चीज के, जैसे मान लो जैसे एज अपन है ना मनी पे अप्लाई करेगा अपन कहते हैं कौन सी डिबेट है, कौन सी ना कौन सी ना आपके पास क्रेडिट है, कौन सा डिपॉजिट है, ये चीजें आपको बताने के लिए काम आता है, ठीक है। एक चीज और कोई ऐसे पूछ सकते हैं कि सर आपको इंटीजर नंबर की एक अपन जैसे नॉर्मली इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो टेंपरेचर अपन निकालते हैं ना, किसी भी चीज का टेंपरेचर निकालते हैं तो आपने देखा होगा 0 से नीचे टेंपरेचर माइनस में होता है और 0 के ऊपर टेंपरेचर प्लस में होता है। तो माइनस वाला टेंपरेचर निकालने के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, किसी चीज को अपन को माइनस में दिखाना है तो बताने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अब ठीक है, अब इससे आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो अब मित्र देखो ध्यान से, अब अपना टॉपिक रेशनल नंबर है। इससे पहले मैं आपको एक चीज पूछूं, भाई सर आपने कहा कि नेचुरल नंबर 1 से लेके एंड तक थे, कोई बात नहीं, फिर आपने कहा कि जीरो की आवश्यकता हुई तो अपन ने होल नंबर बना ली, ठीक है। अपन को नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी तो अपन ने इंटीजर नंबर बना लिए, है ना। रेशनल नंबर की क्या जरूरत पड़ी, सर आप तो काम हो गया ना भाई, अपने पास पॉजिटिव नंबर भी आ गए, जीरो भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गए, सारे नंबर आ गए, फिर अपन ये एक नंबर पढ़ने की जरूरत कहां, ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं, देखिए कोई अलग नंबर है क्या, इन नंबर्स में कौन से नंबर होते हैं। आपको ध्यान आ रहा है कुछ ऐसा कि
अलग कोई नंबर अपन और पढ़ते हैं, भाई मैंने इंटीजर नंबर के अलावा कोई नंबर पढ़ते हैं क्या अपन? देखो सोचो कि कोई ऐसा कोई नंबर और है क्या जो अपन इंटीजर नंबर के अलावा पढ़ते हैं? बताओ। चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो अपन ने इंटीजर नंबर पढ़े, इंटीजर नंबर क्या थे? 1 2 3 सॉरी -1 -2 -3 ऐसे ना, 0 1 2 3, ये इंटीजर नंबर थे अपने पास, ठीक है। अब आपने इसमें एक चीज नोट करना, आप ध्यान से देखना। अब मैं आपको चीज पूछूं, आप बोलोगे आपके अकॉर्डिंग ऐसा कोई और नंबर बचा है जिसे अपन याद करें? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। आप घर पे बैठे हो, सुबह सुबह आपने खाना खाना स्टार्ट किया, खाना खाना स्टार्ट किया। अब मान लो कि आपने खाना खाते खाते आपने क्या किया, आप ना रोज 4 चपाती खाना खाते हो, तो आपने 4 चपाती खा ली, ठीक है, लेकिन आपका पेट भरा नहीं। 4 चपाती खा ली, आपका पेट भरा नहीं। आपने क्या कहा, मम्मी को जैसे बोला है ना, अब आपको पता है क्या 4 चपाती खानी, इसके बाद में अब आप 1 चपाती पूरी कंप्लीट नहीं खा सकते, ठीक है, मतलब आपने 4 चपाती पहले से खा ली, अब आप 1 चपाती कंप्लीट नहीं खा सकते। तो अब क्या करोगे आप? अब आपको थोड़ी सी भूख लगी, उसके लिए आप क्या करोगे? अब ये 4 चपाती पे आप उसको क्या बोलोगे मम्मा को? या तो ऐसे बोलोगे कि मम्मा मुझे क्या है, एक हाफ चपाती दे दो भाई, मुझे क्या करना है, आधी चपाती और दे दो, है ना, मैंने ना ये खाना। अब यहां ध्यान रखना, आपने आधी चपाती ले ली, ठीक है, लेकिन इंटीजर नंबर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो ध्यान से देखो। अगर आपने इंटीजर नंबर के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपने 4 चपाती खा ली या तो आप 4 खाओ या सीधी 5 खाओ, कहने मतलब बीच वाला सिस्टम ही नहीं है उनके पास। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर हाफ है, हाफ एंड हाफ, है ना, 1/4, ये तो है ही नहीं इसके अंदर सिस्टम। इनका मतलब ये है कि आपने चपाती 4 खा ली, सीधा क्या खाना है 5। इसका और एग्जांपल ले लो, कहने का मतलब कोई भी चीज लेनी है, या तो आपने अगर किसी ने कोई काम कर लिया, आपने कुछ भी ले लो, मान लो कि 4 ये 5, आपने कोई वर्क किया, है ना, आप ना, आपको बोला कि मुझे स्टडी करनी है, स्टडी करते करते आपने कहा मैं 4 घंटे स्टडी कर ली। अब आपको अगर ज्यादा स्टडी करनी है तो सीधा या तो क्या करना है 5 घंटे तक स्टडी करो या 4 घंटे तक, कहने का मतलब बीच वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो जो बीच वाला सिस्टम खत्म करने के लिए अपन ने जो नंबर्स इन्वेंट किए वो कौन से थे? रेशनल नंबर्स। समझ में आ रहा है रेशनल नंबर कहां जरूरत पड़ेगी? अभी देखो, तो रेशनल नंबर क्या है? ये वे नंबर्स होते हैं जो भी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अपन कोई भी चीज होती है ना, इसको अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी चीज टुकड़ों के अंदर है, हाफ है, आधी, एक चौथाई, ऐसे अपन पढ़ते हैं ना इसको, जैसे 1 and 1/2, 1/4, 3 and 2, 7/2, कहने का मतलब कोई भी चीज टुकड़ों के अंदर है, कोई भी चीज टुकड़ों के अंदर है। ये देखो, इसको भी समझते हैं अपन, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि ये वाली चीज है, अब मैंने इसको लिया, ये मेरे पास कोई चपाती थी, मैंने इसका 1.5 कर दिया। ये कोई चपाती है मेरे पास, इसका मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। यहां ध्यान से देखना, ये अपन इसको 3 and 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी देखो, ये इसको समझेंगे तो अपन ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी एक चपाती कंप्लीट और सेकंड जो चपाती है वो क्या हो जाएगी, आधी। ये वाला पार्ट इसको अपन क्या बोलते हैं 3 and 2, ठीक है। 7 and 2 इसको भी अपन करेंगे तो देखो इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1/2, यानी 3 चपाती तो कंप्लीट होगी, है ना, और एक चपाती क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें प्रॉपर, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, वो अपन आगे साइड डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चीज को समझो, कहने का मतलब जो हाफ के अंदर जो चीजें हैं, हाफ के अंदर 1/4 के अंदर वो चीजें वो अपन कहां पढ़ेंगे, रेशनल नंबर में। अब समझ में आया आपको रेशनल नंबर की जरूरत पड़ती है। इंटीजर नंबर्स क्या करते हैं, वे नंबर्स हैं जो कंप्लीट इंटीजर, मतलब कहने का मतलब 1 से 2, 2 से 3, बीच में ऐसा नहीं कि 2 और 3 के बीच में कुछ है, नहीं, इनके बीच में कुछ भी काउंट अपन इंटीजर नंबर से नहीं कर सकते। तो अपन को अगर वो नंबर्स काउंट करने के लिए अपन कौन से नंबर चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। चलो अब अपन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते कौन है, इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि इसमें ना वे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, वे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो और q नॉट इज इक्वल टू 0, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। बस रेशनल नंबर का पता कैसे लगेगा कि वो p/q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको रीड करते हैं, इससे इसका मतलब क्या होगा। देखो जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 1/2, देखो ध्यान से, ये जो 1 है ये तो p के इक्वल हो गया और ये क्या हो गया, q के इक्वल हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या q 0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये एक नंबर रेशनल नंबर है। ध्यान से देखो 3/4, ध्यान से देखना, p/q की फॉर्म में है, q 0 है क्या, नहीं,
ये नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। 1/7 p/2 के फॉर्म में है, ठीक है, 1/7 है, p/2 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब q नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। 11/30, देखो सर ये भी p कहेंगे आप, क्या कहोगे सर, ये भी p/2 की फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये नंबर भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये चीजें तो मेरे समझ में आ गई कि ये आपको पता चल गया कि सर कोई भी है ना, कोई भी नंबर फ्रैक्शंस के रूप में है और p/2 के रूप में हो और उससे q जो है ना 0 नहीं है, तो वो सारे रेशनल नंबर है। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, अब मुझे आपसे पूछना है, अब ये बताओ आप कि मैं ये नंबर लिख रहा हूं 0.1, अब आप बताओ कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। बताओ, चेक करो, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपने बोला कि p/2 के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0, वो सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप मुझे ये बताओ कि 0.1 या 1, 2, 7, -5, -3 ये रेशनल नंबर है या नहीं है, बताओ। अब आप इनको देखोगे तो आपको क्या लगेगा, वैसे ये रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, ये सारे नंबर तो वैसे लग रहे हैं इंटीजर नंबर है, जैसे 1, 2, 7, ये सारे नंबर क्या लग रहे हैं आपको, इंटीजर नंबर लग रहे हैं। सर ये इंटीजर नंबर लग रहे हैं, ये रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये मुझे तो इंटीजर नंबर लग रहा है, दूसरी बात ये तो p/2 की फॉर्म में ही नहीं है, इसका मतलब ये इंटीजर नंबर तो हो सकते हैं लेकिन रेशनल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान रखना ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे चेक करते हैं, देखो ये पहली बात ये अपने की कंडीशन क्या थी, ये p/2 की फॉर्म में होने चाहिए, क्या मैं इनकी सबके नीचे 1 नहीं लगा सकता, बताओ कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैंने 7 को 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास तो आएगा वो क्या आएगा भाई 7, इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2, 1, -5, -3, इसका मतलब क्या होगा कि मैं सबके नीचे 1 लगा दूं। अब बताओ ये p/2 की फॉर्म में है या नहीं, तो आप बोलोगे सर p/2 की फॉर्म में है ना। अब ये p/2 की फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर है। बस चेक क्या करना है, q की वैल्यू। अब आप चेक करना है q की वैल्यू, q की वैल्यू अगर 0 है तब तो रेशनल नंबर नहीं है, अदरवाइज वो सारे रेशनल नंबर है। चेक कर लो इसमें q की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। p/2 की फॉर्म में है, q 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। इसके अंदर ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। समझ में आई आपको कुछ चीज कि p/2 की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर है। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको समझाई वो क्या थी कि जितने भी इंटीजर नंबर थे वो सारे भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। देखो ध्यान से इसको अच्छे से, ये बहुत बड़ी मतलब ऐसे मान लो कि ये सबसे समझने वाली चीज इसमें यही है। अपन ने जो नंबर पढ़े थे रेशनल नंबर कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ना अपन ने पढ़ लिए। अब ये 0 ये अपन लगा देंगे होल नंबर हो गए, -1, -2, -3, -4 ये नंबर लगा देंगे, क्या हो गए, इंटीजर नंबर हो गए। अब ये इंटीजर नंबर है तो मैं इसके सबके नीचे 1 नहीं लगा सकता क्या, बिल्कुल लगा सकता हूं मैं 1, क्योंकि अपन ने सीखा है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है, तो इसका मतलब ये सारे नंबर वही आने वाले हैं और सबके तब ये p/2 की फॉर्म में हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। और इसके अलावा और जो नंबर्स जैसे p/2 की फॉर्म में आ रहे हैं, बीच वाले हाफ नंबर्स है, जैसे 1 ऐसे मान लो, जैसे इसको एग्जांपल लेते हैं 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 के बीच में जैसे मान लो कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में आ गया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे नंबर इसके बीच में आ रहे हैं, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो 1 से 2 के बीच में जितने भी और नंबर आ रहे हैं जिनमें q का मान 0 नहीं है, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और 1 और 2 तो है ही रेशनल नंबर, है ना, ठीक है। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई ना, रेशनल नंबर होते क्या है और रेशनल नंबर का यूजेज क्या है। तो पहली चीज तो हमें समझ में आनी चाहिए कि रेशनल नंबर का यूज क्या है, जितने भी हाफ वाले नंबर उनको भी अपन रेशनल नंबर के अंदर काउंट कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर में बोलते हैं कि p/2 की फॉर्म में है, उनको q नॉट इक्वल टू 0 वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब इसके अंदर अलग-अलग टॉपिक दे रहे हैं आपके रेशनल नंबर के अंदर, मैं उनको अच्छे से आप लोगों को टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले दे रखा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर।
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये होता है, जैसे मैंने ये p/2 की फॉर्म में अपने लिख दिया, रेशनल नंबर था। अगर मैं इन नंबर्स को, अगर मैंने इन नंबर्स को मैं सेम नंबर से, सॉरी, अगर मैं इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने ऊपर वाले नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मेरे पास जो नंबर आएगा pm और qm, वो भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, और ये रेशनल नंबर इसके इक्वल होता है। थोड़ा सा अलग लगा ना? चलो इसको अपन है ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1/2, ये अपन p/2 की फॉर्म में ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखना, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 4 से। n की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 4। जैसे मैंने p बराबर, सॉरी, q बराबर मैंने 2 ले लिया, p बराबर 1 ले लिया, और m बराबर मैंने 4 ले लिया। अब देखो मैंने केवल और केवल वैल्यू पुट की है। मैं इसको करूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या है? 4/8। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4/8 है ना, ये भी क्या है? 1/2 के इक्वल है। आप चेक कर लो, चेक 4 से इसकी 4 की टेबल में दोनों को काटेंगे अपन वापस, तो ये क्या आ जाएगा? वापस 1/2। ठीक है, चेक करते हैं। 1/2 को मैं 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या है? 5/10। तो ये 5/10 है ना, ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन है? 5/2। और भी निकाल सकते हैं हम कोई भी। 1/2 को मैंने अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से, तो 9 और ये 18, तो 9/18 क्या है? 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, अपन कल इससे आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, थैंक यू।